कल जो जयपुर एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया, जो चेतन सिंह नामी एक आरपीएफ का पुलिस वाला जो है तकरीबन 4 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया, उन लोगों को मार दिया गया उन लोगों को। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो चौथा विक्टिम है वो हमारे हैदराबाद से उसका ताल्लुक़ है, जो नामपल्ली बाज़ारघाट का रहने वाला है, सैयद सैफुल्ला। और अभी उनकी बॉडी नहीं आई है। उनकी बॉडी जो है मैं समझता हूँ मुंबई में है, पोस्टमार्टम के लिए रखी गई है। तो बड़े अफसोस की बात है कि सैयद सैफुल्ला को जुमला 3 लड़कियां हैं बोल के पता चला मुझे, और एक लड़की तो बिल्कुल 6 महीने की है। ये जो वाक़या पेश आया, यानी हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी की बातचीत की जाती है, रेलवे सिक्योरिटी की बात की जाती है, तो ये बिल्कुल खोखला साबित हो गया है। आप देखिए कि ये जो शख्स है चेतन सिंह, इन्हें पहले एक B5 यानी B5 S6 कोच में अंदर दाखिल होता है अपनी हथियार के साथ। वहाँ पर पहले एक तीन पैसेंजरों को मार देता है पहले, यानी B5 कोच में 3 पैसेंजर्स को। उसके बाद में फिर 3 पैसेंजर को जो मारता है, एक है अब्दुल खादर भाई, बानपुर वाले हैं बेचारे, 60 ईयर्स एज है, दाढ़ी थी उनको। खुद अपने ASI टीकाराम मीना को मार देता है जिसका 57 ईयर्स एज है। फिर उसके बाद में B5 से लेकर वो ट्रैवल करते हुए 4 कोच छोड़ के, यानी B4 से B1 आता है, और B1 में आने के बाद में वहाँ पर फिर और मजीद 2 लोगों को गोली मारता है, जिसमें से एक हमारे हैदराबाद के जो साहब है सैयद सैफुल्ला है। पहले तो क्योंकि इनका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, हमारा चीफ मिनिस्टर से मुतालबा है कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से है, इनको जो है कम से कम एक 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इनकी फैमिली को तेलंगाना सरकार से देना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और इनकी अहलिया को एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, और एक 2 बेडरूम फ्लैट में इनकी अहलिया को और इनके बच्चों को अपार्टमेंट मिलना चाहिए। रही बात जो मरकज़ से जो एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है, जो SI को, यानी जो SI के लिए इमीडिएटली कुछ 25 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, जो SI को मारा गया है टीकाराम को, तो वो उसको जितना एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है, दूसरे भी जो मरने वालों को है वही एक्सग्रेशिया देना चाहिए। ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। इंशाल्लाह हम उनकी जो बॉडी कहाँ पर है, कैसा आ रही है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी अभी वहाँ के लोकल कांग्रेस के जो लीडर्स है उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, और मैं महाराष्ट्र में, क्योंकि बॉडी मुंबई में है बोल के पता चला, तो अबू आसिम आज़मी से भी मैं बात किया हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि मरने वाले का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। यकीनन सबके साथ, यानी जितना गम हमारे को ये सैयद सैफुल्ला के मरने से, उतना ही गम हमें टीकाराम के मरने से भी है। टीकाराम को भी जो मारा गया है, यकीनन मजलिस बचाओ तहरीक उसके ऊपर निंदा करती है, लेकिन जो माइंडसेट बनाया जा रहा है, ये जो टीवी चैनल्स पे जो हिंदुत्वा 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 करके जो गलत न्यूज़ देकर नेशनल मीडिया में ये जो वाक़या पेश आया है, इसका मैं राज जिम्मेदार, चेतन सिंह का जो वाक़या पेश आया है, इसका राज जिम्मेदार मैं नेशनल मीडिया को देता हूँ। क्योंकि पिछले 8 साल से मुसलसल जो नेशनल मीडिया में जो हिंदुत्वा के ताल्लुक़ से जो जहर भरा जा रहा है, और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, चेहरे पे दाढ़ी रखने वालों के ख़िलाफ़ में, तो चाहे वो कल का वाक़या हो ट्रेन का, या आज का जो गुड़गांव का हरियाणा का वाक़या है, ये जिसमें एक मसाजिद को जला दिया गया और 4 लोगों को हथियार, देखिए आप, मणिपुर में वायलेंस हो रहा, तो AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल्स है। आज के जो बजरंग दल का जुलूस जा रहा है, उसके अंदर भी हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स है। तो ये आ रही कहाँ से, बताइए आप। मोदी साहब तो बड़ा दावा करते हैं कि पिछले 8 साल से जो है सरहद से चूड़ी भी इधर से उधर नहीं गई, या उधर से इधर नहीं आई। तो ये हथियार कैसा आ रहे हैं? क्या RSS वाले जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके वहाँ से हथियार लेकर आ रही?
क्या ये बजरंग दल वाले जाके चाइना में ट्रेनिंग लेके वहाँ से हथियार लेके आ रहे हैं, वह नेपाल आ रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रही इनकी बात है। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, आप देखिए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब तक जितने भी वाक़यात पेश आए पूरे, चाहे वो मुख्तार अंसारी की शूट आउट से लेके ये कल जो वाक़या पेश आया, कल तो खैर वो सरकारी बंदूक थी वो। और एक बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना, ख़ासतौर पर सेंट्रल रिजर्व में, जैसा आरपीएफ में, सीआईएसएफ में ड्यूटी करते हैं, इनका हर 3 महीने को मेडिकल टेस्ट होता। अगर इसका दिमागी तवाज़ुन तो 1-2 दिन में किसी का ख़राब नहीं होता। क्या इसका कोई सीनियर ऑफिसर्स इसको हैरेसमेंट कर रहे थे? चलो ठीक है, जो मीडिया ट्रायल चल रहा है कि ये एक दिमागी तवाज़ुन इसका ख़राब था और इसका हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन दिमागी तवाज़ुन तो रात रात आदमी का ख़राब नहीं होता। यह आपको बात माननी पड़ेगी। फैक्ट के जो पिछले 8 साल से जो नेशनल मीडिया में और जो हिंदू लीडर्स की तरफ से, आरएसएस बजरंग दल की तरफ से जो इस्लामोफोबिया चलाया जा रहा है, ये उसका नतीजा है। तो हमारा मुतालबा है कि जिस तरीके से अजमल खस्साब को जल्द से जल्द फांसी दी गई थी स्पीडी ट्रायल करते हुए, इस दरिंदे को भी, चेतन सिंह को, इमीडिएट फांसी देना चाहिए। आज जो हरियाणा में वाक़या पेश आ रहा है, जो गुड़गांव इलाके में, वो एक कमर्शियल एरिया है पूरा। वहाँ पर मुकामी लोग कम रहते हैं, बाहर से लोग आकर बहुत बसते हैं। ख़ास तौर पर कल रामनवमी के जुलूस में, या पता नहीं कौन सा जुलूस निकाले थे, उसमें खुद ये लोग पथराव करके, आज मैं सुबह से देख रहा था तकरीबन फेसबुकों पे लाइव आकर ये पूरे बजरंग दल वाले ऐलान पे ऐलान कर रहे थे कि पूरे गुड़गांव को घेर लो, साले आतंकवादियों को मारो। तो आप बताइए कि हरियाणा की पुलिस क्या कर रही थी? इमीडिएट आना था स्पॉट पे, हेलीकॉप्टरों से उतर जाना था, पैराशूट से उतर जाना था, पूरों को गिरफ्तार करना था, पूरा इंटरनेट सर्विसेज बंद करवा देना था। लेकिन ऐसा नहीं की। वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम 3 घंटे के अंदर हम कंट्रोल में ला लिए। अरे साहब, 3 घंटे का अभी तक भी हरियाणा जल रहा है। अभी भी थोड़ी देर पहले टीवी पे, नेशनल चैनलों पे बता रहा है। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से सख्ती से निंदा करते हैं। दोनों का जो वाक़या पेश आया, जो राजस्थान जो ट्रेन वाक़या पेश आया उसके ऊपर भी, और आज जो हरियाणा में गुड़गांव में जो वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक मस्जिद को जला दिया गया है, जयपुर एक्सप्रेस की भी हम निंदा करते हैं। और जो सैयद सैफुल्लाह के ख़ानदान के साथ हम ठहरे हुए हैं। इंशाअल्लाह जो भी हमारे से हो सकता हम बराबर मदद करेंगे उनकी। यार जिंदा।